दोस्तों, क्या आपको भी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे कभी ऐसा फील होता है कि दिमाग में हजारों थॉट एक साथ चल रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हर तरफ से कंफ्यूजन है, कभी किसी रिजल्ट की चिंता खा रही है, कभी किसी रिलेशनशिप का डर सता रहा है और आप बस एक ही चीज चाहते हो, थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी शांति। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज से हजारों साल पहले एक इंसान बिल्कुल इसी हालात से गुजरा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा अपना धनुष नीचे रख देता है, सामने खड़ी है उसकी अपनी सेना, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु। अर्जुन उस पल पूरी तरह टूट चुका था, कंफ्यूजन था, डिप्रेशन जैसी हालत में था। और दोस्तों, ठीक उसी पल में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज दुनिया भर में भगवद गीता के नाम से जानी जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल माइंड है, जिसे आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग के कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गीता के वो 5 पावरफुल सीखे जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए कम हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी सीख वह है जो खुद कृष्ण ने गीता के सार के तौर पर बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट सीख है कर्म का सिद्धांत, यानी कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि आपका हक सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके रिजल्ट पर नहीं। दोस्तों, आज के ज़माने में हम सबसे बड़ी जो मेंटल प्रॉब्लम फेस करते हैं वह है आउटकम की चिंता। हम एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट को लेकर रातों की नींद उड़ा देते हैं। हम एक बिजनेस शुरू करते हैं और सक्सेस को लेकर इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि असली काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। कृष्ण कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी डर और एंजाइटी में बढ़ जाती है, लेकिन जब आप सिर्फ अपने काम पर, अपने एफर्ट पर फोकस करते हो तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में होता है, फ्यूचर की चिंता में नहीं। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे प्रोसेस ओरिएंटेशन कहा जाता है, जहां रिसर्च बताती है कि जो लोग सिर्फ नतीजे की बजाय अपने रोज के प्रोसेस पर फोकस करते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कंसिस्टेंट और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सिर्फ अपने काम को लेकर और थिंकिंग करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। दूसरी सीख है इनपरमानेंस की, यानी हर चीज अस्थायी है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसीलिए किसी भी एक स्थिति से बहुत ज़्यादा अटैच होना समझदारी नहीं है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी खुशी को किसी एक चीज़ से बांध देते हैं, एक जॉब, एक रिलेशनशिप, एक अचीवमेंट, और जब वो चीज़ बदलती है या चली जाती है हम पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि जो आज आपके पास है वो कल शायद ना हो, और जो आज नहीं है वो कल आ भी सकता है। यह कोई नेगेटिव सोच नहीं है, बल्कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी की सीख है। जब आप समझ जाते हो कि हर सिचुएशन टेम्पररी है तो आप न ज़्यादा खुशी में रहती हो
न दुख में पूरी तरह टूटते हो। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इक्वानिमिटी कहते हैं, यानी एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां आप बड़े से बड़े उतार चढ़ाव में भी अपना बैलेंस बनाए रखते हो। दोस्तों, यही वो क्वालिटी है जो बड़े बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों में होती है। तीसरी सीख है डर और डाउट को मैनेज करने की। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि वह डर और डाउट में इतना उलझ गया था कि उसने अपना हथियार ही नीचे रख दिया। कृष्ण उसे समझाते हैं कि डर हमेशा अनसर्टेनिटी से पैदा होता है और अनसर्टेनिटी तब खत्म होती है जब आप अपनी ड्यूटी को क्लियरली समझ लेते हो। दोस्तों, आज हम भी अक्सर बड़े डिसीजन लेने से डरते हैं। करियर चेंज करना हो, किसी रिश्ते से बाहर निकलना हो या कोई नया रिस्क लेना हो, और यह डर हमें एक्शन लेने से रोक देता है। गीता सिखाती है कि डर को ख़त्म करने का तरीका उससे भागना नहीं बल्कि उसे फेस करना है। जब अर्जुन को अपनी ड्यूटी क्लियर हो जाती है, उसका डर अपने आप कम होने लगता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी यही प्रिंसिपल है। एक्सपोजर थेरेपी में भी यही सिखाया जाता है कि जिस चीज़ से आप डरते हो उसे छोटे छोटे कदमों में फेस करने से ही वह धीरे धीरे कम होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बड़ा डिसीजन आपको डरा रहा हो, अपनी क्लैरिटी पर काम कीजिए, ना कि उस डिसीजन से भागिए। चौथी सीख है सेल्फ कंट्रोल और मन को समझने की। गीता के 6 अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना हवा को मुट्ठी में बांधने जितना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस और वैराग्य से यह पॉसिबल है। दोस्तों, आजकल के डिजिटल ज़माने में हमारा मन पहले से कई ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम कोई भी काम पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन लगातार इधर उधर भागता रहता है। गीता सिखाती है कि मन को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है उसे ऑब्जर्व करना, उससे लड़ना नहीं। जब आप अपने थॉट को सिर्फ नोटिस करते हो बिना उससे लड़े, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। यही प्रिंसिपल आज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिस में यूज़ होता है, जिसे साइकोलॉजी स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव टूल मानते हैं। दोस्तों, रोज़ सिर्फ 10 मिनट अपने मन को शांत बैठाकर ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। धीरे धीरे आपको फ़र्क खुद महसूस होगा। दोस्तों, आखिरी और सबसे ज़रूरी सीख जिसे खुद कृष्ण ने गीता के सार में बताया है, वह है समता का भाव, यानी सुख दुख, जीत हार, मान अपमान, इन सब को एक समान नज़र से देखना। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान इन दोनों एक्सट्रीम में बैलेंस बनाए रखता है वही असल में समझदार और शक्तिशाली इंसान है। दोस्तों, यह सुनने में जितना सिंपल लगता है, प्रैक्टिस में उतना ही मुश्किल है। हम अक्सर या तो अपनी जीत को लेकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या अपनी हार को लेकर पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि दोनों ही स्थितियाँ टेम्पररी है और असली स्ट्रेंथ इसी में है कि आप दोनों में अपना सेंटर बनाए रखो। यह कोई इमोशनल लेस होने की बात नहीं है, बल्कि यह इमोशनल मैच्योरिटी की बात है। दोस्तों, जब आप यह सीख अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हो तो कोई भी बाहरी सिचुएशन आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। दोस्तों, यह थी गीता की वो 5 गहरी सीखें। अपने कर्म पर फोकस करना, हर चीज़ को अस्थायी समझना, डर को क्लैरिटी से फेस करना, अपने मन को ऑब्जर्व करना और सुख दुख में बैलेंस बनाए रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
फिर मिलेंगे किसी नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।